प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, प्रभु जैसा है वैसा आप स्वीकार करिए। वो भाव देखते हैं और भाव के साथ आप जो भी प्रस्तुत करोगे वो स्वीकार करेंगे। ये 56 भोग नहीं है प्रभु जी जो है रूखा सूखा, 56 भोग नहीं है प्रभु जी जो है रूखा सूखा, ये 56 भोग नहीं है प्रभु जी जो है रूखा सूखा, 56 भोग नहीं है प्रभु जी जो है रूखा सूखा। आके भोग लगाओ स्वामी मैं बैठा हूँ भूखा, आके भोग लगाओ स्वामी मैं बैठा हूँ भूखा, आके भोग लगाओ स्वामी मैं बैठा हूँ भूखा। प्रभु राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग कितनी देर लगाना चाहिए? ये नहीं सवेरे तुमने 2 चनौरी रख दी, 4 मिश्री के दाने रख दे, 2 किशमिश रख दी कारी कारी सी, 2 कर्रे वारे मखाने रख दे चले और वो शाम तक धरे रहे। चींटियां लग गई, छिपकली खाए रही, चूहा ले गए खेच के, तो उस भोग का प्रसाद का अपमान हो गया। भोग लगाने का मतलब है भोग लगा के खुद पा लीजिए या किसी को पवा दीजिए। भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद कहलाता है। जब तुम यहाँ लाते हो, लाई लाओ चाहे मिठाई लाओ, मिठाई तो कोई नहीं लाता, फल भी नहीं लाते, लाई लाते लाई, जब फूंक मारे उड़ जाए हाथ ना आवे। ऐसे इतना हल्को प्रसाद लाए रहे, इतना हल्को, तो भगवान की भारी कृपा कैसे मिलेगी? तो ला करके भगवान को अर्पण। फल चाहिए तो फल, मधुरता चाहिए, संपन्नता चाहिए तो मिठाई, समृद्धि चाहिए तो धन, और भगवान चाहिए तो सब कुछ समर्पण। तेरा तुझको क्या लागे मेरा, तो वो चीज ला करके तुम भगवान को अर्पण कर देते हो, फिर उसको तुम पाते हो तो प्रसाद बन जाता है। बाजार से मिठाई ले आओ और डायरेक्ट खाना प्रसाद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो मिठाई हो जाएगी, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वो मिठाई नहीं रहेगी, वो प्रसाद बन जाएगा। भगवान का झूठा प्रसाद बन जाता है और गुरु का झूठा महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए कितनी देर भोग लगना चाहिए? जितनी देर हम एक निवाला, एक टुकड़ा मुंह में चबा करके निगल लेते हैं, इतनी देर भोग लगाने का समय है। इतनी देर तक रख दीजिए, पर्दा बंद कर दिए, प्रार्थना करिए, प्रभु जैसा वैसा आपको स्वीकार करें, भोग लगाएं, प्रार्थना करें, फिर उसे उठा करके अपने भोजन में मिला लें, प्रसाद में मिला लें, या फिर बांट दें या पालें। कभी कोई तुम्हें प्रसाद दे तो कभी भी अपने उस प्रसाद को किसी और को मत देना। तुम्हें प्रसाद मिला तो तुमने अपना सौभाग्य किसी दूसरे को दे दिया। इसलिए प्रसाद की अवहेलना मत करो। कोई भी कैसा प्रसाद है, अनिष्ट नहीं होगा। उसने प्रसाद दिया तो भगवान को अर्पण करो उसको, चाहे उसने टोना टोटका करके दिया हो। बहुत से ऐसे लोग नहीं लेते, अरे क्या टोटका कर दिया, क्या दे रहे हैं। कैसा भी किया हो उसको लेकर के डायरेक्ट न खाओ,
अगर शुद्ध है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा तुम्हें डाउट लग रहा है प्रसाद तुम टाल नहीं सकते, लेना पड़ा है, ले लिया और लग रहा है ऐसा है तो डायरेक्ट हथेली में रखो, भगवान का आंख में ध्यान करो, प्रभु ये आपको समर्पण है, आप इसको स्वीकार करिए, तो वो टोने टोटे वाला प्रसाद भी महाप्रसाद आपका बन जाएगा, आपका बाल बांका नहीं होगा। इतनी देर आप भोग लगाएंगे और फिर उसे आप पाली, है ना। तो यही रस रसीले साध सजीले रईसों के ना भोजन, रस रसीले साध सजीले रईसों के ना भोजन, रूखा सूखा समझ के स्वामी, रूखा सूखा समझ के स्वामी आप लगाओ भोजन, प्रभु राम आइए श्याम आइए रे, भोजन का भोग लगाइए प्रभु। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से भोग लगाया गर्गाचार्य महाराज ने, भगवान को याद किया। सुखदेव समझा रहे हैं, जैसे ही आंखें बंद करी गर्गाचार्य जी ने और कन्हैया आ गए, थाली सामने रखी, आंखें बंद करके भोग लगा रहे, और मेरे गोविंद आ गए और थाली में चपर चपर करने लग गए। जो चपर चपर की आवाज सुनी, गर्गाचार्य की आंखें खुली, सामने थाली में देखकर तो यशोदा को लाला खाए रहे हो। गर्गाचार्य ने ओ यशोदा जा, तेरे छोरा ने तो भोजन झूठो कर दियो, जब पकड़ ले जा। यशोदा मैया लाला को पकड़ ले गई, दूसरे भोजन की व्यवस्था कर, फिर दोबारा भोग लगा रहे हैं, दोबारा भोग लगा रहे हैं। अब की कन्हैया नहीं आ रहे, बोले बाबा पहले तो बुला लेते हो फिर फटकार लगवाते हो, अब नहीं आएंगे। तो इस तरह से आज मेरे प्रभु ने और गर्गाचार्य को अपना दर्शन कराया। गर्गाचार्य समझ गए हो न, ये ब्रह्म ही का अवतार है। इस तरह से नामकरण संस्कार किया। अब मेरे कन्हैया धीरे 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 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के। अब एक दिन को किस्सा, भगवान सोए हैं, यशोदा मैया सुबह के 4 बजे और दही चला रही, माखन निकाल रही। कौन कौन दही चलाई है, माखन कौन कौन निकाले ना, जय हो। तो जाड़े में बड़ा मुश्किल निकल पावे, सर्दी में नहीं निकलता है, दे गरम पानी, दे गरम पानी। हाँ, तो लेकिन बात को आनंद ही अलग है। जिन्हें माइंड की परेशानी है, माइग्रेन होता है, दिमागी परेशानी है, सिरदर्द रहता है, टेंशन रहती है दिमाग में, गर्मी चढ़ी है दिमाग में, सिर दर्द होता है, दुखता है, वो रात को 5 बादाम गलाए दे, सवेरे पीस करके मक्खन में, उसी माखन में मिला करके खाएं। 8-10 दिन खा लो, माइंड की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना प्रभाव है माखन का। तो मैया माखन निकाले, दूध चलाए रही आंगन में। कन्हैया की आंख खुल गई सुबह सुबह 4-5 बजे, और मैया के पास आए गए, बोले भैया आज तो न जाने काहे को बड़ी तेज भूख लगी है, और जे मन कर रहा है हमसे ताजी ताजी माखन खाऊंगा, मोए माखन दे दे। यशोदा मैया बोली देख लाला, कल को माखन दे रहो, तू खा लो, मिश्री को डेला ले लियो, खा लियो। माखन मिश्री को भोग है मेरे गोविंद को, गिरिराज महाराज बनाए लेगा। ए छोरी सोनम कांगई सोनम, गिरिराज महाराज बनाए ले, छोटे से गोबर के
बनाए ले। तो जिद करन लगे। यशोदा मैया बोली देख कल को रखो भाई खा ले ना जाई में ते लूंगो अबई लूंगो। बड़े जिद्दी हैं, लाडले हैं ना। गोदी में बैठ के दोनों हाथ पकड़ ले, अब काम ना करन दे रहे। यशोदा मैया बोली बोले दारी को जिद्दी है, काऊ की ना मान है। अब बहकाए में लगी, देख लाला तुम वो काम कर ले तो कुछ चंदा मामा दूंगी। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा को मामा क्यों कहते हैं? सूरज को मामा क्यों नहीं कहते? चंदा को मामा क्यों कहते हैं? भाई मामा कौन होता है? अब भाई माँ को भैया ही तो मामा होता है, मम्मी को भैया ही तो मामा होगा। तो चंदा मामा सब जगत मामा है। चंदा सागर को मंथन भयो तो में लक्ष्मी मैया को प्राकट्य भयो। लक्ष्मी मैया मोहिनी रूप बन करके आई है। ये तुम्हारी बहू है का? देखो सास को कितना प्यार है। हे भगवान ऐसी सास सब है मेरे। बड़ी भाग्यशाली बेटा तू है। नहीं हो चाहे पुरानी, में सास बहू को प्यार कह रहे हो। प्यार ऐसा ही बनो रे। प्यार प्यार होता है, नया हो चाहे प्यार ऐसे ही बनो रे। भगवान ने ऐसे ही दोनों में बताएं। प्यार एक तरफ से नहीं होता है, दो तरफा होता है। जो बहू हैं वो अपनी सास को माँ समझे, माँ की तरह समझे, और जो सासू मैया बैठी है वो बहू को अपनी बेटी की तरह समझे। तो दोनों इस तरह से अपना रिश्ता बनाए रखेंगी। माँ बेटी जैसा होता है ना, बेटी की गलती करते तो माँ गुस्सा नहीं करती है। तो ऐसे ही दोनों का भाव बना रहेगा। और सास कभी फटकार दे तो बेटी बन करके बुरा न माना, क्योंकि बड़ों की फटकार में भी एक प्यार छिपा होता है, अपने से ही कहा जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को समझेंगे। और बता दो जीवन में कभी किसी की नहीं बिगड़ेगी। दो बातें मान लें आप, एक समझदारी, एक गुंजाइश। समझदारी और गुंजाइश लेके चलोगे कभी किसी से न बिगड़ेगी। चाहे बाप बेटा हो, चाहे सास बहू हो, चाहे माँ बेटी हो, भाई भाई हो। तो मेरे कन्हैया काम ना करन दे रहे। मैया बोली देख तो चंदा मामा दूंगी। जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो संग में चंद्रमा जी का भी प्राकट्य हुआ। तो लक्ष्मी हमारी कौन है? हमारी तुम्हारी मैया, जगत मैया है लक्ष्मी माँ। और संग उनका प्राकट्य हुआ तो इसलिए मैया को भैया, चंद्रमा हो गया मामा। तब इसे चंदा मामा बोलते हैं। तो मैया बोली देख लाला तो चंदा मामा दूंगी। अब तो बोले माँ करे भूल गए चंदा मामा दे, चंदा मामा दे, ला चंदा मामा दे। जिद्दी है ना। अब यशोदा मैया बोली दारी को बड़ो जिद्दी है। एक चौड़ी सी थाली ली और थाली में जल भरे। सुबह के 4 बजे चंदा मामा आकाश में दमक रहे। पूर्णमासी को दिनार है, पूर्णमासी को पूरे यौवन पे चंद्रमा होते हैं। और जैसे ही थाली में जल रखा और थोड़ी देर के बाद चंद्रमा की परछाई थाली में होता है ना। अब चंद्रमा थाली में दिख रहे। अब यशोदा मैया देख लाला चंदा मामा तेरो हैं। और गोदी से उतरे, थाली पास गए, जो हाथ मारो जल हिल गया। और जल हिला, चंदा मामा गायब। अब तो कन्हैया रमड़ गए, देख ले झूठ बोले कहा चंदा मामा, चंदा मामा भाग गए। यशोदा मैया बा कुछ छोटो समझ रही है। जे ना समझ रही कि छोटो ना जी बहुत बड़ो, जाके पेट में बड़ी लंबी दाढ़ी है, जे बड़ो खोटो है। तो अब यशोदा मैया बोली ये उपाय फैल है गयो, अब क्या करूं? तो बोली लाला देख तुम काम करन दे बेटा, तेरो में ब्याह करवाऊंगा।
देखा जी बहुत सुंदर बटुआ जैसे मोह की बहू लाऊंगी, बहुत अच्छी। कन्हैया बोले अच्छा मैया मैं ब्याह करवावेगी, हाँ ठीक है। ऐसी दुल्हन लियो जब मैं गैया चरावे के लिए जाऊं तो जेब में धल ले जाकर। मैया बोली दादी को गुड़िया भी कह रहे हो, तो बोली बेटा तेरा ब्याह करवाऊंगी और सुन ऐसी वैसी बहन लाऊंगी, नए जमाने की बहू। आजकल नए जमाने की बहू कैसे है बताए दो, बोलो बता। कह रही है मैया मैं तो मानूंगी बात गोपाल की और लाऊंगी बहू नई चाल की। मैं तो मानूंगी बात गोपाल की, लाऊंगी बहू नई चाल की। मैं तो मानूंगी बात गोपाल की और लाऊंगी बहू नई चाल की। मैया समझा रही है, मैया तो लाला समझा रही है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो मैं तो मानूंगी बात नंदलाल की और लाऊंगी बहू नई चाल की। मैं तो मानूंगी बात गोपाल की और लाऊंगी बहू नई चाल की। पानी देवर पे भरवावे, चौका नंदुल पे लगवावे, चाय बालम पे। ऐसी आजकल मॉडर्न जमाने की, जिन्हें लिखी पढ़ी कह लो चाहे पढ़ी लिखी कह लो, सब एक जैसी नहीं है। ऑल आर नॉट लाइक, सब एक समान नहीं है। आज भी अच्छा ही नहीं है लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। पानी देवर पे भरवावे, चौका नंदुल पे लगवावे, चाय बालम पे। अजी सुन रहे हो बाबूजी जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं, सवेरे जल्दी जगते हैं, तब तक मैम साहब जग ही नहीं पाती। किचन में चले जाते हैं, चाय रख देते हैं। ऐसा करियो एक कप मेरे लिए चाय रख दी हो, आज तो मेरे सिर में दर्द है। तब बाबूजी चाय बना के, अच्छा है प्रेम है। चाय बालम पे बनवावे खस्ता हाल की, मैं तो लाऊंगी बहू नई चाल की। मैं तो आज के माहौल को देखकर के मैंने लिखा, गलत तो बताना। और सुनो रोटी सासुल पे करवावे मम्मी, आज न जाने काहे को कमर दुख रही है। तुम्हारे बेटा जल्दी ड्यूटी जा रहे हैं, जो रोटी डालती हो। ए भगवान, बूढ़ी मैया तो करनी पड़ी। रोटी सासुल पे करवावे कपड़ा, जी बहन जी ने कहा मेरे कपड़े में मशीन में डालती हो, डालना पड़ेगा। रोटी सासुल पे करवावे कपड़ा, नंदुल पे धुलवावे पीठ। आज पीठ में खुदी सी मारी, कोई ना कि तुम्हें दो हाथ मार दे। ए भगवान, कोई बात ना है, प्रेम है। रोटी सासुल पे करवावे कपड़ा, नंदुल पे धुलवावे पीठ, बालम पे मिलवावे, क्या कमाल की। मैं तो लाऊंगी बहू नई चाल की, मैं तो मानूंगी बात गोपाल की और लाऊंगी बहू नई चाल की।
कोई तो इतनी हद गुजार देती हैं। खटिया सासुल पे बिछवावे, बिस्तर नंदुल पे लगवावे, पंखा देवर पे करवावे पाम। कह गए उम्र 16 साल की, मैं तो लाऊंगी बहू नई चाल की, मैं तो मानूंगी बात नंदलाल की, और लाऊंगी बहू नई चाल की, मैं तो बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे तैसे कन्हैया को समझ आया, लेकिन वो ना मान पाई। तब तक क्या हुआ कि लीला और करी मेरे प्रभु ने आंगन में दूसरी जगह एक भट्टी खुदी। भाई क्या बोलते तुम लोग? भरोसी। तो वहां में पहले क्या कहते, ऊपरा लगा देंगे, अग्नि सुलगा देंगे, फिर वहां में दूध की मटकी रख देते हैं। धीरे 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 दूध गर्म होता है। वाह कितनी सुगंध आती, कितना दूध अच्छा होता है। पहले था, अब तो भैया लाइटर लगायो, केतली धरी और दवाई फूकन में दूध ऊपर। गैस, और गैस न बने तो क्या होगा? दूध तो गैस पे गर्म है रहे। तो दूध गर्म हो रहा, पद्म गंधा नाम का दूध। और जब देखा तो दूध उबलने लगा, निकलने लगा, तो मैया यशोदा की निगाह दूध पे पड़ी। अरे दूध निकल गया। सोई कन्हैया को गोदी में से नीचे उतार के जमीन में पटक के और दूध को बचावे के लिए भागी। दूध जाके बचा लो, पानी के छींटा मारे। अब तो कन्हैया रूठ गए। ओहो आज मोए पतो चलिए, मैं तेरा असली बेटा ना हूं, तू मोए पटक के दूध को बचावे भागी। अब तो कन्हैया रूठ गए और एक बड़ो सो पत्थर उठायो व मटकी में दे मारो, दही बारी। अब तो पूरे आंगन में दही दही फैल गया, पक्को रहे फर्श। और बाहर जाके आवाज लगे, भैया आ जाओ, जितने बंदर हैं सब आज जी भर के खाओ, दही खाओ। जब मैं राम बन करके आया, तुमने बड़ी सेवा करी, तुम्हारी मैं सेवा ना कर पाया, आज जी भर के खाओ। नाच रहे हो, बुलाए रहे, बंदर टूटे पूरे आंगन में बंदर ही बंदर। अब यशोदा मैया ने देखो रे दारी के, तेने गजब कर दियो, ददिया सास के जमाने की मई मटुकिया फोड़ दी, अब तेरी खैर ना। अब मैया ने छड़ी उठाई और जो कन्हैया के पीछे भागी, कन्हैया आगे मैया पीछे भाग रहे। गोविंद सोचे सारे आ तो अच्छी सगाई होगी, पिटाई तो सगाई के ब्रज में, आ तो बड़ी सेवा होगी, मैया ना छोड़ेगी। भागते चले गए, मैया भागी, मैया रहने का मोट। ज्यादा दूर न भागेगो, हाँफी चलन लगी, थक गई मैया, लंबी लंबी सांस खिंच गई, बैठ गई। कन्हैया आगे खड़े है गए, सोचने लगे मैया थक गई। कन्हैया मुंह फेर के खड़े, मैया ने देखो कन्हैया ना देख रहे, धीरे धीरे गई और झट से पकड़ लिया। चल दारी के तो आज बताऊं, तेरी बड़ी आदत खराब है, तू इतना जिद्दी है गो, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो, चल आज बताऊंगी। खींचती चली आई। कन्हैया चुपचाप चले आए, आंगन में ले आई। और आंगन में ऊखल खड़ा था। ऊखल जानते हो, एक होती है ओखली, ओखली नीचे होती है गड्ढा होता, ऊखल खड़ा होता है जिसमें खड़े होकर धान वगैरह कूटते हैं। ऊखल खड़ा था आंगन में। आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से ही बांध दिया और बांध दिया, काम करने लगी। गोविंद ने मौका देखा और ताकत लगाई, ऊखल को उखाड़ लिया। और उखाड़ करके बाहर निकले, और बाहर जैसे दरवाजे से निकले तो दो वृक्ष खड़े थे। दोनों वृक्ष में ऊखल फंस गया और भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष उखड़ गए।
और जो वृक्ष उखड़े उनकी जड़ से 2 दिव्य पुरुष देवता निकले, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और देवलोक के लिए चले गए। अब सुखदेव से परीक्षा जी पूछ लगे, गुरुदेव ये कौन थे? ये 2 दिव्य पुरुष वहां से निकले, ये कौन थे? तो सुखदेव कहने लगे, राजन ये दोनों जो दिव्य पुरुष थे ये कुबेर के पुत्र है। कुबेर स्थायी स्थिर धन का देवता है। कुबेर लक्ष्मी चंचला है। कुबेर प्रसन्न हो जाए तो स्थिर धन देंगे आपको, मजबूती वाला धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ये कुबेर ही देते हैं। ये कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार देवसी नारद का इनको श्राप लगा, क्योंकि उनका सम्मान नहीं किया। ये जड़ की तरह खड़े रहे, सरोवर में अपनी पत्नी के साथ में क्रीड़ाएं करते रहे। तो देवसी नारद ने श्राप दे दिया, अरे तुम बड़े धन के अभिमान में आकर के महापुरुषों का सम्मान भी करना भूल गए और तुम जड़ की तरह खड़े रहे, जाओ जड़ ही बन जाओ। जब ये गिड़गिड़ाए, रोए, तब कहा कि चिंता न करो, जाओ वृंदावन में मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर तुम दोनों वृक्ष बनोगे, नलकूबर और मणिग्रीव है, और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो ये दोनों ही देवता हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर स्थायी धन के देवता हैं और ऐसा धन सबको चाहिए जो खर्च न हो। चाहिए कौन कौन चाहिए? जो घर में धन बनो रहे, संपत्ति बनी रहे, सबको चाहिए। मैं बताऊंगा उपाय, हाथ खड़ा करो किसको तो चाहिए। तो ना बता रहा, एक ही चाहिए। भाई सबकी समस्या है महाराज, कमाते तो बहुत हैं लेकिन रुकता नहीं है ना सबकी समस्या, खर्च होता रहता है। तो खर्च न होए, सदैव बनो रहे, बढ़तो रहे, तो कुबेर की कृपा से मिलता है। दिवाली आती है, दिवाली पर लक्ष्मी मैया की पूजन, गणेश की पूजन सब करते हैं। तो मुहूर्त के अनुसार पूजन होता है। संध्या के समय कभी 7 बजे, अब के 8:30 बजे तक पूजन का मुहूर्त था। लेकिन कुबेर जी की पूजा रात के 12 बजे उसी जगह पर जहां पर तुमने लक्ष्मी गणेश की पूजा की थी, उसी आसन पर। बोले संत भगवान की, उसी जगह पर क्या करना है? पूजा की थाली आपकी है, उसमें तांबे की लुटिया में गंगा जल। अगर जल को गंगा जल बनाना है तो पहले गंगा जल डालो, उसके बाद जल मिलाओ। जल में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। तो गंगा जल में जल मिलाओ, तांबे की लुटिया में रख लो। पीला प्रसाद 125 ग्राम से लेकर के 1.25 किलो तक बेसनी लड्डू, बेसनी बर्फी आप रख लें। पीला कलावा, पीला ही चंदन तिलक, दीपक जलाओगे गाय के घी का हो या फिर उसमें हल्दी डाल डाला। जल में भी थोड़ा पीली हल्दी डाल लेना और वहां बैठ करके कुबेर जी की मूर्ति, तस्वीर तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई हो जाए तो बढ़िया वजह से मिल जाती है, वो रख लो। वहां बैठ करके घर का बहू, बेटी, बेटा, पति, पत्नी कोई भी कर सकता है। कम से कम 5 माला कुबेर जी के मंत्र की जाप करें। सवेरे वो जल अपने घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, सब में छिड़क दें और वो प्रसाद सभी बच्चों में बांट दें। तो पूरी साल के लिए आपके जीवन में जो धन आएगा वो फालतू खर्च नहीं होगा और धन बढ़ेगा और स्थिरता में रहेगा। कुबेर जी की कृपा हो जाएगी। अगर हो सके तो रोज 1 माला का जाप करते रहें।
मंत्र सुन ले, याद है तो ठीक है, नहीं लिख ले, कॉपी पेन लाए हो तो न लाए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सर्च कर लेना चेतन गुरु 11 CHETANGURU 11 चैनल है। इस पर ये सारी बातें आ रही हैं। हमने कल भी बात बताई थी, परसों बात बताई थी, सारी बातें अच्छी अच्छी जानकारी इस पे आप देख लेना। ये वीडियो अपलोड हो रही है, आ रही है। तो मंत्र सुन ले। सबसे छोटा मंत्र बता देता हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय नमः। 3 नाम है कुबेर जी के, यक्ष, कुबेर, वैश्रवणाय, ठीक है ना। ये छोटा मंत्र है। बड़ा जो दिव्य मंत्र है वो सुन ले। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाय धन धान दिपत्ते, धन धान समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। ये मंत्र ये चैनल पे लिखा भी आपको मिल जाएगा मेरे पे। और इस मंत्र की हो सके तो 5 माला आप जाप करें। वो जल छिड़क दें सवेरे, वो प्रसाद बच्चों में बांट दें। ये दिवाली की रात्रि को ऐसा करना है। कोई भी घर का सच कर सकता है। तो कुबेर जी की 100% आप पर कृपा होगी। हम भी करते हैं, हमारे बहुत से करते हैं, कृपा है। और रोज अगर हो सके तो उनका नाम लीजिए कुबेर का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो कुबेर जी की कृपा आप पर होगी। बोले कुबेर भगवान की। तो ये बताइए कुबेर के पुत्र थे मणिग्रीव और नलकूबर, उनका उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया। तो कहते हैं एक बार एक लीला और करी मेरे प्रभु ने। धरती मैया रोने लगी, हे प्रभु मेरे ऊपर बड़े बड़े पाप हुए हैं, अत्याचारियों ने बड़े बड़े पाप किए, मुझे पाप में बना दिया है। आप मेरा आलिंगन करके स्पर्श करके मुझे पवित्र कर दीजिए। क्योंकि भगवान जिसको छूले, भगवान जिससे संपर्क जोड़ ले वो धन्य हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। क्यों? वो पतित तो पावन है। तो आज धरती मैया जब ऐसे कहने लगी तो भगवान ने दया करके यमुना के किनारे एक छोटा सा मिट्टी को डेला उठा लिया, हाथ में ले लिया और बड़ी सुंदर लगी। तो भगवान ने अपने मुंह में उसको रख लिया, पवित्र किया धरती मैया को। लेकिन क्या सीन को ग्वाल वाल देख रहे, ग्वाल वाल देख रहे, अरे लाला तो मट्टी खाए हुए लग गए, और मट्टी खाए हुए लग गयो तो बीमार है जाएगा। तासो जाकी आदत ठीक ना है। बच्चे मट्टी खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? तुमने तो खाई होगी ना। अच्छा मट्टी कौन कौन खाई है? एक आध कोई होगा नहीं, सबने मट्टी खाई। चूल्हे फोड़े फोड़े खाए, पोता मट्टी खाई, कौन तो मटकाई फोड़े फोड़े के खाए। ईमानदारी बता कौन कौन खाए, हाथ खड़े करो। सबने खाई हो ले कहना है रे। इसलिए मिट्टी न खाओ। जब ऐसी तलब लगे तो गोला और मिश्री, गोला और मिश्री मंगा के रख लो, उसको आप खाइए, ठीक है ना। और जब बच्चा पेट में हो तो केसर का दूध आप पियोगे तो बच्चा सुंदर बनेगा, सुंदर होगा। चाहे बेशक मैया काली हो, लेकिन बच्चा जरूर गौरव बनेगा। केसर आप डाल के दूध पियोगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि जब बच्चा पेट में हो, हमारे शास्त्रों में सारी बातें हैं, तो 5वें महीने तक आराम करना चाहिए। 5वें महीने तक बच्चा पेट में तो आराम करना चाहिए, ठीक है। और 5वें महीने के बाद आराम नहीं करना चाहिए, बेड छोड़ देना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, 5वें महीने के बाद बेड छोड़ देना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, बच्चा नॉर्मल होगा 100%। डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट दे हो जाए, बेड। तो बेड पे पड़े और बच्चे में क्रिया नहीं होती, पेट फाड़ना पड़ेगा, 50 साल की गड्डी तैयार रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से और एक बात बता दूं, घी न खिलाओ। 5
5 महीने तक आप घी सेवन कराओ, 5 महीने के बाद घी बंद कर दो उसका। लेकिन मैया, बहू की मैया घी के लड्डू बना के देते हैं 5 महीना के बाद। सास तो लाड़ कर ही करे, लेकिन बाकी मैया लाड़ करते हैं। तो दूध पिलाओ, जितना हो सके दूध पिलाया जाए, फल खिलाए जाए, तो क्योंकि घी खिलाने से ना बच्चा मजबूत हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है। दूध पिलाएंगे, दूध सर्व भोजन है, सब प्रकार के भोजन की पूरी कमी दूध करता है, दूध मुतासिर है। दूध पिए 5 महीने के बाद कभी दूध की कमी नहीं आएगी, बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोतल तुमने लगाई तो फिर आगे चल के बोतल ही मुंह से लगाएगा और माँ का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि माँ का सम्मान दूध के साथ ही ममत्व बन करके जाता है। तो आज मेरे गोविंद ने उस धरती मैया को पवित्र किया, क्योंकि वो पतित पावन है। तो अब ग्वाल बालन ने देखी कि लाला तो माटी खाई है, तो यशोदा मैया से शिकायत करवे के लिए सब ग्वाल बाल आ गए। अरे मैया जी तो लाला माटी खावे। मैया बोली दारी के झूठ बोल रहे, तुम्हारी नहीं मानूंगी। दाऊ जी से पूछेंगे, चौने दाऊ तू बता तेरे सामने खाई है? दाऊ भी थे वहां पर। अब दाऊ जी से पूछी, दाऊ जी बोलने वाले, हाँ भैया कन्हैया ने एक आंख में चुकाई दी, भैया तेने कह दी मैंने माटी खाई है, तब यूं कह दूंगा तू भी भांग को गोला खावे। दाऊ दादा बोले, दाऊ जी में आज भी मेरे दाऊ दादा को भांग का भोग लगता है। तो बड़ी प्यारी रवड़ी में भांग बनाई जाती है, हमने पी है, खाई है। तो साधुवी, ये साधुवी भोजन है, भोग है ठाकुर जी का। तो दाऊ दादा डर गए सारे, जाकी तो सेवा बाद में होगी, पहले मेरी है जागी। तो दाऊ जी महाराज बोले, मैया मोहना है पता मेरे सामने। अच्छा तो दारी के मुंह दिखा। दाऊ जी ने कुछ करो, कन्हैया को मुंह खुलवायो और कहते हैं कि मैया ने जो मुंह खुलवाया तो सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में दर्शन हुआ देखा। कहते हैं मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया गोविंद के मुख में, सब उनके अंदर ही तो है। और जब ये दृश्य देखा तो मैया की आंखें बंद हो गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। ये चमत्कार देखा तो जैसे तैसे मैया को होश आया, भगवान ने अपनी माया समेट ली। बोली, लाला तू सच सच बता, तू कौन है? भगवान मैं तेरा साधारण लाला हूं ना, तू साधारण लाला ना। वसुदेव इस बात को जानते हैं कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन यशोदा मैया को नहीं पता। तो तेने माटी खाई। अब कन्हैया बोले, मैया मैया मैंने माटी नहीं खाई, देख झूठ मत बोलियो। तो कन्हैया बोले, कहले मैया मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, सो मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। भगवान झूठ नहीं बोल रहे, वो सत्यम स्वरूपम ब्रह्म सत्यान प्रमदित्यम सत्यमेव जयते। वो सत्य स्वरूप है, वो झूठ नहीं बोलता। दो बात हम खुले में कहते हैं, एक मेरे भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरे भगवान ने अपने लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर इस बात को कोई साबित करके दिखा दे तो भगवान तो झूठ यहाँ भी नहीं बोला, लेकिन समझने वाले के ऊपर है। समझिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, व्याकरण तो पढ़ते नहीं, ग्रामर तो देखना
हर चीज का सेंस समझा जाता है। कन्हैया कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। मैया मोरी, भगवान कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैया समझ रही है, दारी को कह रहे हैं, मैया मोरी में नहीं माटी खाई। अब ये देख लीजिए, ग्रामर आप जानते होंगे, तो डोंट स्टॉप गो, एक सेंटेंस होता है, डोंट स्टॉप गो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप के बाद कॉमा लगाओगे तो इसका अर्थ पॉजिटिव में जाएगा। डोंट स्टॉप कॉमा गो, उसे रोको मत जाने दो। अगर इसका सेंस हमने डोंट कॉमा लगाएंगे, डोंट कॉमा स्टॉप गो, रोको मत जाने दो। एक हो गया रोको मत जाने दो, एक रोको मत जाने दो। एक ही शब्द है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन कॉमा लगाने पर दोनों का अर्थ बदल जाता है। एक नेगेटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही भगवान तो बड़े व्याख्यान करता है। भगवान कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने के बाद में कॉमा लगाओगे तो यस पॉजिटिव अर्थ होगा, और मैं के बीच में कॉमा लगाओगे तो नेगेटिव अर्थ हो जाएगा। तो मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, मैया मैंने ही माटी खाई। ग्वाल बाल सब पैर पड़े ही परवश मुख लपटाई। सो मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से मैया को अपनी लीला दिखाई। अब मेरे गोविंद 7 वर्ष के होने जा रहे हैं। 7 वर्ष से कुछ समय कम है। जब भगवान की ऐसी सुंदर सुंदर लीला की चर्चा जब ब्रज में होने लगी, जो नई नई दुल्हनियां आई घर में और वो घर से बाहर नहीं जा पाती, और उनकी लीला सुन सुन के उनके मन में बड़ो ऐसा विचार आयो, काश हम बाकी छवि एक बार देख ले, बाकी लीला बाकी सुन सुन के हमारो मन भी बड़ो बेचैन है रहे है। एक झलक बाकी हम देख लें। दिखा घूम रहा तो आज वो गोपियां मन ही मन भगवान को याद करिए। प्यारे श्याम सुंदर, हमारी सासू मैया खुद तो चली जाती कथा में, वो हमें ना जाने देती।